हमने कहा था कि हम वैदिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वैदिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और हमने कहा था कि हम 4 वेद पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 4 वेद। और 4 वेद में कल पढ़े थे हम लोग ऋग्वेद पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? ऋग्वेद पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं सामवेद। क्या पढ़ते हैं? सामवेद। सामवेद में ज्यादा पढ़ना नहीं है। साम का अर्थ होता है गान। ये साम किससे बना बेटा? साम का जो अर्थ होता है वो होता है क्या बेटा? साम का अर्थ क्या होता है? गान। क्या होता है? गान। मतलब इसमें जो चीज लिखा हुआ किससे संबंधित लिखा हुआ है? संगीत से, संगीत के संबंधित। कहा जाता है कि सामवेद की कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है राहुल? सामवेद में कुल ऋचाओं की संख्या 1549 है। 1549 है। 1549 1549। क्वेश्चन ये नहीं आता है कोमल बेटा। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद सामवेद में सारी ऋचाएं किससे लिया गया? ऋग्वेद से। किससे लिया गया? जितनी ऋचाएं कहां से ली गई मैडम? ऋग्वेद से। कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। कितनी ऋचाएं सामवेद की अपनी है? सामवेद में अपनी है। तो कहा जाता 75। क्या बेटा? ओनली 75 ऋचाएं किसका है? ये नया है। ये क्या है बेटा? नया है। बाकी जितना है सब कहां से लिया गया? तो लिखेगा कि सामवेद में केवल 75 ऋचाएं नया है। 75 ऋचाएं नया है। बाकी सभी ऋग्वेद से लिया गया। बाकी सभी कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद से। सामवेद के जो पुरोहित थे, सामवेद के जो पुरोहित थे उनका नाम क्या था बेटा? क्या नाम था राहुल? उद्गाता। हाँ? हमने बोला था कल हम ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ कॉमन हम बार बार लिख दिए। ठीक है ना? पिछले क्लास में हम यहाँ छोटा एक डायग्राम बनाए थे, उसमें हम सब लिख दिए थे चारों का एक साथ, लेकिन हमको पता था वो याद होगा नहीं। याद था? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सामवेद का जो होता है, सामवेद का कुल 3 शाखा है। कितना है? 3 शाखा। कितना शाखा है? 3 शाखा। देखिए कजरा क्या है? 3 जो सामवेद शाखा है वो कजरा। क्या है? ये कोडिंग है। कजरा क्या है? कोडिंग। क्या हो गया? बोलिए अभी। तो ये 3 शाखा है इनमें। पहला शाखा क्या है इसका? कैथुमीय। दूसरी शाखा है और तीसरी शाखा है अब ये तीनों 3 जगह चलता है। तीनों 3 क्षेत्र में चलता है दीप्ति बेटा। जो कैथु था ये कहां प्रसिद्ध है? गुजरात। कहां प्रसिद्ध है? गुजरात में प्रसिद्ध है। ये कहां प्रसिद्ध है? कर्नाटक में। और ये कहां प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र। ठीक है। देखिएगा इसमें हम लोग कैसे याद करते हैं प्रीति मैम? का ना हुआ, जा का ना हुआ। मतलब का से कर्नाटक में चलेंगे, का से कहां है? गुजरात। और गुजरात में जा आता है तो हर जगह जैम नहीं है, लेकिन है यहाँ कर्नाटक का।
महाराष्ट्र में क्या है? रामायणी नहीं, ये रामायणी हम लोग इसलिए बोल देते हैं मुंह से कि उच्चारण करने में आसान होता है, इसलिए आप लोग भी रामायणी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको एक बार कर लीजिएगा। तो कजरा है, क्या है? को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद ग्रंथ को, इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण भगवान जब वो महाभारत के युद्ध में तो अर्जुन से संवाद होती है, अर्जुन से संवाद होता है कि कौन क्या है। तो बोलते हैं तुम मूर्ख चिंता क्यों कर रहे हो, मैं वेदों में वेद सामवेद हूं, मैं वेदों वेद सामवेद हूं। मैं सामवेद को बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं। तो ये कथन पूछता है कि किसने कहा है? ये कृष्ण भगवान ने कहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कहे? मैं वेदों के वेद सामवेद। ये किसने कहा है? उसमें कल में एक चीज पॉइंट में छूट गया था कल वाले क्लास में, उसमें हम एक चीज ये नहीं बताए थे कि ऋग्वेद की जो पुरुष सूक्त की रचना हुई थी, पुरुष सूक्त की रचना हुई थी। पुरुष सूक्त में हम जो पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त जो हम पढ़ते हैं, इसका उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में, 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल में मिलता है और पहली बार शूद्र और वैश्य की चर्चा होती है। शूद्र और वैश्य के जब वहां क्या रहता है? अनार। क्या रहता है? अनार ही रहता है। तो अनार चलते आ रहा है, वो शुरू से चलते आ रहा था। यहाँ इस लाइन में पहली बार चारों वर्णों का प्रॉपर वे में उल्लेख किया गया है, और उसमें दो लोग का नया उल्लेख किया गया था, वैश्य और शूद्र का। वैश्य और, तो क्वेश्चन बनता है कि शूद्रों का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? 10वें मंडल किस भाग में? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि शूद्र का पहली बार कहाँ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। वैश्य की पहली बार चर्चा कहाँ मिलती है? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में। अब ये जो क्वेश्चन हम कल मिस कर गए थे मैम, उसमें एक ये लाइन था कि ये किस मंडल में कहा गया? काजल बेटा, ये किस मंडल में कहा गया है? कि बोल देंगे तो फिर दिमाग में तो जोड़ दे पड़ा चाहिए ना कुछ। मैं फलाना हूं, मेरी माँ ढेकाना है, मेरे पिताजी सिकाना है, और ये है। तो ये कहने का बोध ये हुआ कि भैया वो कहना चाह रहा है कि समाज में कोई भी काम कीजिए, जाति बंधन अभी बंधा, जाति बंधन का उत्पत्ति मतलब तुम शूद्र हो तो केवल सेवा का भाव करोगे, आप वैश्य हैं तो आप कृषि कार्य करेंगे। इसका ये विकास कब हुआ? पहली बार पूर्ण रूपेण 600 BC के बाद। इसे पढ़ना बहुत है, अभी हम कुछ बचा के सब में रखे हैं। मतलब हम कंप्लीट सामवेद नहीं कराए, कंप्लीट यजुर्वेद नहीं करा रहे। हम कहाँ कराएंगे बेटा? वो थोड़ा प्रशासन में। कहाँ कराएंगे? तो फिर प्रशासन खाली हो जाएगा, प्रशासन खाली हो जाएगा। और मेन हमको पढ़ाना है क्या? मैंने प्रशासन ही पढ़ाना है, और यही VVIP आपके लिए। तो हम वहां बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ कुछ कम लिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग का शिकायत है काजल का कि भैया सर फैक्ट नहीं आ रहा है, तो सर फैक्ट कर देते हैं। काजल कल सब सुनेंगे। यजुर्वेद, यजुर का क्या अर्थ होता है मैडम? यज्ञ, ठीक। तो छोड़ देते हैं ये। अब देखिएगा, ये ग्रंथ गद एंड पद दोनों में लिखा गया, दोनों में लिखा गया। गद और पद दोनों में लिखा गया।
तो इकलौता ग्रंथ बेटा, नीलम बेटा, इकलौता ग्रंथ जो गद्य और पद्य में, तो ये क्वेश्चन ही पूछता बेटा गद्य और पद्य में 4 वेद में कौन सा लिखा गया? तो गद्य मतलब क्या होता है कोमल? हम लोग गद्य मतलब क्या होता है, पद मतलब क्या होता है? गद्य मतलब तो जानते हैं, और पद मतलब कविता, मतलब ये कहानी कविता दोनों फॉर्म में लिखा गया। तो आप यहीं पे लिखे कहानी, क्या लिखेंगे? गद्य मतलब, और पद मतलब, अब समझ में आ जाएगा। इधर जो फैक्ट ज्यादा हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ राहुल, ये कर्मकांड प्रधान है। क्या है? कर्मकांड प्रधान। क्या है मैडम? कर्मकांड प्रधान। अभी तो आप लोग आ रहे होंगे मैडम स्टेशन से, इधर से आ रहे हैं, जाम मिला, बहुत मिला। तो ये बताइए मैडम, गुरु नानक जी ने सिख धर्म का स्थापना किस वर्ष की? और ज्ञान का स्थान का नाम बताइएगा। ज्ञान के हम सब एक एक चीज लिखा है। 76, 1956, 1469। कब हुआ उनका जन्म? है 1469 में जन्म है। और कितने उम्र में से ज्ञान की प्राप्ति किए थे? सब लिखा है, पर रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन नहीं हुआ। क्या बोले, मध्यकाल, जब मध्यकाल याद नहीं है तो कुछ याद नहीं होगा यहाँ। हिस्ट्री का सबसे आसान कोई टॉपिक है ना मैडम, सबसे आसान टॉपिक तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो कर्मकांड प्रधान क्या होता है राहुल? पूजा पाठ, यज्ञ विधि, यज्ञ विधि। तो आप हम कर्मकांड लिख दिए, आप क्या लिख दिए? यज्ञ पूजा, ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक। अब थोड़ा हम इसमें शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, अभी हम 16वां सूत्र पढ़ाएंगे, वो हम थोड़ा सा रखे हुए मैडम कि जब हम प्रशासनिक कार्य पढ़ाएं तो एक क्वेश्चन आता है, इससे पहली बार एक ही क्वेश्चन आता है कि ज्यामिति का पहले बार प्रमाण कहाँ मिला? ज्यामिति का पहला बार प्रमाण यजुर्वेद में। तो हम सब बचा के रख रहे हैं, ये नहीं कि हम वो कम लिखे, हाँ हम जानू से कम लिखा रहे हैं कि आप समझ जाए कि 4 वेद है, 4 वेद है। इसके बाद हम एक क्लास लेंगे जो अब सब विस्तार रहेगा, सब विस्तार रहेगा। तो कहेंगे कि मैथ का प्रमाण, मैथमेटिक्स का मतलब वो कहाँ मिलता है हमको? यजुर्वेद में। कहाँ मिलता है? तो ज्यामिति का क्यों क्या प्रयोग किया गया था? यज्ञ के लिए। ज्यामिति का प्रयोग यज्ञ बनाने, कुंड, यज्ञ बनाने का कुंड। तो इसमें क्या लगाया गया था? ईटा। क्या लगाया गया था? ईटा। तो ईटा ज्यामिति आकार का लगाया था, ज्यामिति आकार का लगाया गया था। तो विद्वानों ने बोला कि ज्यामिति का प्राचीन साक्ष्य में कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। तो ये भी देखिएगा आपके बुक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है। कर्मकांड प्रधान, कर्मकांड प्रधान थे। अच्छा, कहते यजुर्वेद के 2 शाखाएं, कितने मैडम? यजुर्वेद के 2 शाखाएं, कितना है? कितना शाखा बेटा? 2 शाखा। कौन कौन है राहुल? हाँ, शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। शुक्ल, देखिए यजुर्वेद के कितने भाग और शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग है। पहला कौन है? कनव। कौन है? और दूसरा है मध्यान्ह। कनव और ये 2 शाखाएं। अभी हम एक चीज और लें, कृष्ण यजुर्वेद जो हम पढ़ते हैं मैडम,
कहा जाता है कि यजुर्वेद की 2 शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन है? कौन है? सबसे महत्वपूर्ण शाखा अब देखिएगा क्यों कहा जाता है कि आप जब यजुर्वेद आएंगे, क्या आएंगे मैडम? यजुर्वेद जब आते हैं तो हम कितने इनके पुरोहित पढ़ते हैं? पुरोहित एक है, अधुर्व्यू। अधुर्व्यू पढ़ते हैं ना, इनके पुरोहित कौन है? कल ही लिखाया था, कल नहीं परसों वाला बॉक्स में होगा, परसों वाले। तो हम परसों वाले बॉक्स में सब मिला के बॉक्स बना के एक ही जगह सब लिखा दिए थे बेटा। मतलब पुरोहित मतलब पूजा कराने वाला, पुरोहित मतलब कोमल बेटा। देखिएगा हमने कहा अभी हम लिखे एक कल लिखे थे होता, क्या लिखे थे? होता या होत्रा, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो ये पूजा कौन करेंगे? होता। इनके देवता कौन थे? ब्राह्मण, ब्रह्म थे। ब्रह्म को प्रजापति कहते थे, प्रजापति। तो क्वेश्चन ब्रह्म ना देके क्या दिया है? प्रजापति। किताब में कुछ और देता है, क्वेश्चन पूछता है कुछ और है। तो ब्रह्म मतलब प्रजापति, ब्रह्म मतलब प्रजापति। अब ऋग्वेद में जो ही पूजा कराएंगे कौन कराएंगे बेटा? सही हो रहा है गलत हो रहा है सब देख रहे, कौन करेंगे? होता करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों के 3 ब्राह्मण पुरोहित है। अब सामवेद का कौन? उद्गाता। और यजुर्वेद का कौन है? अधर्व्यू, अधर्व्यू है। देखिए तो होता ऋग्वेद, होता होता बोलेगा होता। आप देख गा से गाता, गा से गान किसमें है? तो उद्गाता, उद्गाता। तो ये किसमें आ जाएगा? सामवेद में। अधर्व्यू तो यार है ना, आया समझ मैडम? तो हर चीज छुपा हुआ है, उसको खोजना है आपको, खोजना है आपको। तो अधर्व्यू में क्या छुपा हुआ है? तो ये किससे है? क्लियर हो गया? ये तीनों। अब देखिएगा ये तीनों पूजा पाठ कराया। अब पूजा सही हो रहा है या गलत हो रहा है मैडम? पूजा सही हो रहा है या गलत है, जांच पड़ताल कोई करेगा? कौन करेगा? तो सब तो पुरोहित है, तीनों तो पुरोहित है। ये तीनों पुरोहित है अपने अपने, ऋग्वेद के पुरोहित, सामवेद के पुरोहित। और अब इन तीनों के ऊपर जो कहा जाता है कि तीनों का देख, जैसे पूजा हो रहा है और ये पूजा गलत हो रहा है, तो कौन बताएंगे? ब्रह्मा, अथर्ववेद के पुरोहित, अथर्ववेद के ब्रह्मा। कौन बताएंगे बेटा? ब्रह्मा। तो सब संरक्षण देख रेख वही करते हैं, देख रेख वही करते हैं, ब्रह्मा। तो उसको हम एक कोटेशन बॉक्स बनाए हैं मैडम, उसी बॉक्स के हिसाब से हम सब एक जगह लिखा देंगे कि आपको 4-5 पेज ना पढ़ना पड़े, एक पेज में सब समेट देंगे 4-5 पेज की जगह पे, ठीक है बेटा। अब देखिए मैडम कहा जाता है कि किस देखिए यजुर्वेद के कुल 5 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं तो हो गया, 2 शाखाएं हो गया, 2 शाखाएं, 2 भाग हो गए, सॉरी कितने हो गए बेटा? 2 भाग है। और यजुर्वेद की कितनी शाखा है? 5 शाखा है। कितना है? 5 शाखा है। कितना शाखा है यजुर्वेद का? 5 शाखा है। 4 शाखा इससे संबंधित है, 4 शाखा और 1 शाखा। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण यजुर्वेद सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? समझ में आ गया मैडम? यजुर्वेद की कुल कितनी शाखा है? 4 के संबंधित है और 1 के संबंधित है। तो शुक्ल यजुर्वेद को भाव नहीं दिया जाता है, यजुर्वेद में बहुत वेटेज नहीं है। वेटेज किसका है बेटा? तो ये 4 में कौन कौन है? 4 में कौन कौन है? तो पहला है काट। क्या बेटा? काट, कास्ट, काठक। क्या होता है? काठक संहिता। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? कपिल स्थल, कपिल स्थल। तीसरा कौन है? मैत्रायणी। चौथा कौन है राहुल? तैत्रीय। तैत्रीय भी लिखता है, तैत्रीय भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैत्रेय, तैत्रीय। और ये एक कौन है बेटा? वाजसेय संहिता, वाज, हाँ वाज सैन्य संहिता एक। तो ये 4 है और ये एक 5, ये 5। तो पूछता है बार बार
कि काठक संहिता किससे संबंधित है, किस शाखा से? तो देखिए बेटा, जितने का वाले हैं किससे आएंगे? काका मत, काका हम याद किए थे मैडम, वो कैसे किए थे? k²mt। क्या याद किए थे हम? k²mt। आप लोग को जैसे याद करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंपल याद होता है तो सिंपल कर लीजिए, नहीं होता तो नहीं कर लीजिए। देखिए, आपको वाचन संहिता जब पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा शतपथ ब्राह्मण। क्या आएगा? शतपथ ब्राह्मण। क्या वर्ड आएगा? तो पूछा शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है मैडम? शुक्ल यजुर्वेद से। किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? सा से शुक्ल, सा से शुक्ल, सा से शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। अब देखिएगा, अब ठीक, अब आते हैं हम लोग अथर्ववेद। क्या आते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद आते हैं। क्या कि हमको उपनिषद और अनेक सब पढ़ाना है आज, ठीक। अंतिम क्या आते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना दो ऋषियों ने मिलकर किया। देखिए, अथर्ववेद की रचना दो ऋषियों ने मिलकर किया। इनकी रचना दो ऋषियों ने किया। पहला कौन किया मैडम? अथर्व। पहला कौन किया? अथर्वण नाम है, अथर्व ये रखे। क्या रखे? दूसरा कोई बता सकते हैं क्या? आस नाम है। हाँ, वेरी गुड। तो कहते हैं कि अथर्व और अंग्रेज ने मिलकर क्या लिखा? 90% काम अकेले कौन किए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद। और ये बाद में लिखा गया, चारों वेदों में सबसे अंतिम है। चारों वेदों में सबसे अंतिम है। चारों वेदों में सबसे अंत में लिखा गया। क्या लिखा गया? अंत में लिखा गया। अथर्ववेद में जो कहानी बताता है, जो बताता है, हमें ज्ञान देता है, वो है चिकित्सा का। किसे देता है बेटा? चिकित्सा का, ठीक बेटा। फिर किसे? जादू टोना। तंत्र कहीं लिखा, तंत्र मंत्र लिख देता है, हम जादू टोना लिख। बात क्या है? तंत्र मंत्र बोल दे या क्या है प्रियांशी? जादू टोना या तंत्र मंत्र, एक ही बात है। इसमें एक और चीज बताता है मैडम, औषधियों के बारे में। औषधियों के बारे में ये, अब जहां चिकित्सा होगा मैडम, वहां क्या होगा? औषधि तो होगा ही। तो चिकित्सा औषधि दोनों एक जगह होगा। तो जहां जादू टोना होगा वहां तंत्र मंत्र भी होगा। बात एक ही है, बात एक ही है, एक ही। लेकिन ये सब क्वेश्चन बनता नहीं है। इसे पूछता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है जो आप आज तक बनाया है कि अंग ने पहली, अथर्ववेद में पहली बार मैडम किस 16 महायान पद का नाम आता है? इस ग्रंथ में पहली बार मगध और हाँ मगध और अंग, मगध और अंग की चर्चा है। मगध और अंग की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ये क्वेश्चन पूछा है, पूछा है मैडम।
पूछा हुआ है। इसके दो शाखा हैं, इनके दो शाखा है। पहला पिप्पलाद, कौन है? दूसरा कौन है? शौनक। दूसरा कौन है? शौनक। दूसरा कौन है? शौनक। दूसरा कौन है? शौनक। इनके एकमात्र ब्राह्मण कौन है? गोपथ। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। पापा है क्या बेटा? गोपथ। क्या है? गोपथ। इनके एकमात्र ब्राह्मण कौन है? गोपथ। किस वेद में पहली बार परीक्षित को कुरु का राजा बताया गया? ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद। तीसरा है अथर्ववेद। चौथा है क्वेश्चन पूछे बेटा कि किस ग्रंथ में पहली बार परीक्षित को कुरु वंश का राजा बताया गया? किस ग्रंथ में पहली बार परीक्षित को कुरु वंश का राजा बताया गया? आप सेट प्रैक्टिस मार रहे हो, क्वेश्चन नहीं मिला? इसके बाद सेट प्रैक्टिस नहीं हो रहा, मैं लिख के दे रहे हैं 200%। नहीं हो रहा है। पहली बार हमने बताया क्यों। अब इसका कॉन्सेप्ट कल बताए थे कि भारत और कुरु मिलकर क्या बना? कुरु। और कुरु कब बना? वो अंतिम समय में जब वो साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। और अंतिम वेद कौन लिखा गया? अथर्ववेद। तो चर्चा कहाँ आएगा? तो कुछ रटना नहीं है, सब कॉन्सेप्ट का क्लास है, सब हम लोग रटते हैं। हम लोग क्या करते हैं? रटते हैं।